आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। हाल ही में राज्यसभा में कृषि विधेयक 2 बिल पारित किए गए। इसमें पहला है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इन दोनों ही बिलों को लेकर सरकार का दावा है कि ये बिल किसान के फायदे के हैं, लेकिन दूसरी ओर सांसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध भी हो रहा है। रीवा में आज कांग्रेस के युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी व राजेंद्र शर्मा ने राज्यसभा में पास हुए इस बिल का विरोध करते हुए इसे देश के किसानों के साथ छलावा बताया है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी व राजेंद्र शर्मा का आरोप है कि इस बिल से सरकार मंडी व्यवस्था खत्म करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करना चाहती है। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय निकाला और कांग्रेस पार्टी की इस प्रेस वार्ता में आप आए। हमारे लीडर और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय शर्मा जी और मैं आज आप लोगों के सामने देश में हुए कुछ घटनाक्रमों के बारे में और किस विषम परिस्थिति से आज देश गुजर रहा है इस बारे में चर्चा करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हम सबको मालूम है कि देश आज विषम परिस्थिति में है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के रक्षक के रूप में वोट मांग करके प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में आज़ाद भारत में कभी किसानों के ऐसे भक्षक प्रधानमंत्री हुए ही नहीं। कांग्रेस पार्टी और हम सब चाहते हैं कि किसानों का भला हो। एपीएमसी का जो नियम है इसमें सुधार हो, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है? जिस किसान के घर में एक छत पड़ी हुई है, छत हो सकता है 1 या 2 जगह से लीक कर रही है, उसको बोल रहे हैं ऐसा है कि हम तुम्हारी छत लेके जा रहे हैं, ना रहेगी छत ना रहेगा छेद। तो उसके सर से पूरी की पूरी छत उठाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इस एपीएमसी बिल जिसकी ये बात कर रहे हैं, इसमें इनकी खुद की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अधिनियम लाया था और इसको पारित करने के लिए प्रदेशों में भेजा था। खुद नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने अपने राज्यों में उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ये बोल रहे हैं, केंद्र सरकार ये बोल रही है कि किसानों को एमएसपी मिलेगा, बंद नहीं होगा, तो कागज में लिखने में क्या समस्या है? बिल में एक लाइन लिखने में एमएसपी में क्या समस्या आ रही है आपको? मैं कारण बताता हूं कि विश्वसनीयता आपकी क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आपने जीएसटी लागू किया सर, आपने स्टेट्स जितनी हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, उनके हक का पैसा देना, आपने बोला कि हम इनके हक का पैसा देंगे, जीएसटी लागू होने दो। और अभी क्या हुआ? आप सबको मालूम है कि जीएसटी का हिस्सा देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। आप जब लिखी हुई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो आप एमएसपी क्या देंगे? पिछले 10 वर्षों में गेहूं की एमएसपी अभी रिलीज हुई है, आप सबको मालूम है। गेहूं की एमएसपी में सबसे कम ग्रोथ इस साल हुई है 2.6%, सबसे कम। आप बोले एमएसपी देंगे, जहां लिखने की बात आती है वहां आप सबसे कम उसकी ग्रोथ करते हैं और मुंह से बोलते हैं कि हम देंगे। अरे आप हमको क्या समझा रहे हैं? आप जनता को क्या समझा रहे हैं? आप अपने केंद्र के मंत्री को नहीं समझा पाए और आपके घटक दल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जिले की तो बात ही हमारी न्यारी है। हमारे जिले के जनप्रतिनिधि इतने पंगु हैं कि इस जिले ने 100% सीट दी, लेकिन वो एक मंत्री पद लाने में सफल नहीं हो पाए।
तो जो एमएलए एमपी अपने खुद के लिए पद ना ला पाए, वो किसान क्या मदद करेंगे? इतना बड़ा यूरिया का संकट हुआ, एक शब्द आवाज़ यहाँ के विधायकों की और सांसद की नहीं निकली क्या? नहीं निकली। एक शब्द इन्होंने किसान के लिए नहीं बोला, ना ये खड़े हुए। मैं इनसे बोलता हूँ ये दूसरा मौका है, अब आके ये हमारे साथ खड़े हो जाएं। और ज़िले के मैं विधायकों से और सांसद से अपील करता हूँ कि आके किसान के साथ ये खड़े हो जाएं और किसान की हक की बात कम से कम अब इस बिल में करें। मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है और ज़िले का सवाल है, मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पूरे रीवा ज़िले में हर एक पंचायत में जाके किसान परिवारों से मिलूँगा, इस बिल की चर्चा करूँगा और उनसे पूछूंगा उनके हित में है या नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़िले और संभाग स्तर पर भी हज़ारों लाखों का धरना करेंगे। और अगर भीड़ उग्र हुई और किसी भी तरह की अप्रिय घटना हुई तो इसकी सीधी जिम्मेदार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार होगी। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ के विधायकों से और सांसद से कि आप एक बात समझ लीजिए, अन्याय करने वाला तो दुष्ट होता ही है, लेकिन मजबूत व्यक्ति और ख़ास तौर से वो व्यक्ति जो आम किसानों की, आम गरीब किसान की वोट से मजबूत बना हो और वो खड़ा होकर जब उनके ऊपर अपने ही दल के द्वारा किए हुए अत्याचार को चुपचाप देखता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति पंगु नहीं, नपुंसक कहलाता है। और मैं बोलना चाहता हूँ हमारे ज़िले के चुने हुए विधायक और सांसद सबके सब नपुंसक हैं। एनडीए 2 के, नरेंद्र मोदी जी 2 के पीएसयू बेच दी गई, रेलवे की नीलामी कर दी गई और इसके बाद भी जब पेट इनके बिजनेसमैन दोस्तों का नहीं भरा तो इन्होंने किसान और उसकी किसानी की भी नीलामी कर दी, उसकी भी बोली लगा दी। जिसको ये फार्मर एम्पावरमेंट बिल बोल करके ला रहे हैं, वो बिल अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ मंडियों का निजीकरण का बिल है। जो सरकारी मंडियां हुआ करती थी अब वो बंद हो जाएंगी और अब अदानी और अंबानी की मंडियां चला करेंगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने ज़िले से पहले उठाना चाहता हूं कि किस तरह से बिजनेस माफिया, साहूकारों से सरकार बिकी हुई है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण एक रीवा ज़िले का उठाता हूं। आप सबको मालूम है यूरिया घोटाला इस ज़िले में हुआ। 250 रुपए की यूरिया 500 रुपये में बाज़ार में बेची गई और वो यूरिया सरकारी महकमे ने स्मगलरों के पास पहुंचाई डबौरा में और सिरमौर विधानसभा में इसके तथ्य और साक्ष्य भी मिले। हमने जब आवाज़ उठाई तो किसानों को यूरिया मिलना शुरू हुआ। कि इन्होंने कहा कि मंडियों हम किसान को डायरेक्ट इस बात की सुविधा देंगे। जो इनका दूसरा विधेयक है वो ये कहता है कि जो उपज है उसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो आपके कारपोरेट्स हैं वो सीधे खेत पे खरीद लेंगे। खेत पे खरीद लेने का मतलब ये समझ रहे हैं आप कि वो खेत जो है कारपोरेट्स के कंट्रोल में आ जाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि किसी कारपोरेट ने किसी किसान से 5 साल का अनुबंध किया, उसने 5 साल भारी फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, खाद का यूज़ करके, कृत्रिम खाद का यूज़ करके और उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया और बंजर करके वो भूमि छोड़ दी। खेत की अगर उर्वरा शक्ति खत्म हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक विशेष बात है। इन सब के लिए प्रावधान होने चाहिए। और तीसरी जो मैं बात बोल रहा हूँ, जिस तरीके से बिल को लाया गया और जिस तरीके से बिल को फटाफट पास कराया गया, इस समय कोरोना महामारी है, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, IPL बड़ी मुश्किल से हो पा रहा, हर जगह आपने अभी तक पूरा देश भी खोला नहीं है। ऐसे समय में क्या हड़बड़ी थी ये बिल को लाने की? उसके पीछे मैं एक समय का संयोग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ
बहुत इम्पोर्टेंट संयोग है वो कि अभी अभी आपने देखा होगा अंबानी अंडानी ने तय किया है कि फूड और एग्रीकल्चर के रिटेल स्टोर्स को पूरे देश में खोलेंगे। ऐसा 6 महीने पहले से शुरू हुआ। तो क्या उनके रिटेल शोरूम खोलने का, रिटेल स्टोर्स खोलने का इस बिल से कोई संबंध तो नहीं है? इसके लिए क्रोनी कैपिटलिज्म एक शब्द होता है, वो है ही कि ये पूरा इशारा है क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर, एब्सोल्युटली इशारा कर रहा है। बिल्कुल। एक गठजोड़ है सरकार और कारपोरेट्स के बीच में, जिसकी ओर ये इंडिकेशंस है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो सदैव से किसानों के साथ खड़ी रही है। हमारी आज भी किसानों के हितों में लाए गए किसी भी सुधार से कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ इस बात का है कि कुछ प्रावधान आप लागू करिए, इसको न्यायपालिका की जद में लाइए। दूसरी चीज़, इसके लिए कोई रेगुलेशंस होने चाहिए और मिनिमम खरीद प्राइस फिक्स करना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए किसान के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए।